सुबह सुबह नदी में नहा लिया जाए तो दिन बन जाता है। और उससे भी अच्छा दिन तब बनता है जब बलू तुम्हारे दिन की शुरुआत जंगल लेसन से करता है। ओह, इसे बाद में नहीं कर सकते बलू? देखो बघीरा अब तक सोया है, तुम उसे क्यों नहीं उठाते? हाँ? बघीरा रात भर जगकर मेरे साथ ये इकट्ठा कर रहा था। आज का हमारा लेसन है मेडिसिनल प्लांट्स पर। ये बेरी देख रहे हो, इसमें विटामिन्स भरे हुए हैं, अच्छी खुराक है और बुखार के लिए एकदम परफेक्ट। खुराक है? फिर तो मुझे दे दो, मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। मोगली, तुम इन लेसन्स को ठीक से नहीं सीखोगे तो हो सकता है। जल्दी उठो, उठो ना। जल्दी। क्या हुआ? कौन आया? कहाँ है? ये बताओ बलू कहाँ है? एक जरूरी काम है। मैं यहाँ हूँ डार्सी, क्या बात है बोलो। एक बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या बात थी? ओह, मैं भूल गई। ओह, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी कि पहाड़ी पर एक लंगूर पेट दर्द की वजह से बेहोश पड़ा है। पहाड़ी पर लंगूर पेट दर्द से बेहोश हो गया? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? वक्त बहुत कम है, तुम तो वहाँ से जल्दी उड़कर आ गई, पर मुझे वहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा। क्या कहा? मैं कहाँ से उड़कर आई? हाँ हाँ, मुझे पता था आज के दिन की शुरुआत तो पानी से ही हो। हम पर हमला मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमें तो लगा झाड़ियों के पीछे मगरमच्छ है। मॉम, आप अपनी जान बचाइए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और जैसे ही तुम्हारा बुखार उतरेगा हम अपने झुंड में मिल जाएंगे। क्या बुखार? मेरे पास बुखार ठीक करने की खुराक है, मैं ला सकता हूँ, सच कह रहा हूँ। कैसे यकीन करूँ? इंसान और तेंदुए हमारे दुश्मनों में से हैं। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, वरना ये बुखार बच्चे की जान ले लेगा। वादा करता हूँ तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। हम अभी वापस आते हैं। ओ, मैं भूल गया बघीरा, तुम बताओ ना कौन सी बेरी थी वो? जब बलू ने मुझे दिखाई थी अंधेरा था, मैं ठीक से देख नहीं पाया ओह, काश बलू यहाँ होता तो बात बन जाती। पर वो तो अपने काम से चला गया। यहाँ कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? हेलो, कोई मेरी बात सुन रहा है? मोगली, बघीरा, कितने दिनों बाद मिल रहे हो। मोगली, तुम इसकी मदद चाहते हो? और कोई चारा नहीं है बघीरा, इसके बिना भैंस का बच्चा नहीं बच पाएगा। डाजी, तुम्हें ये तो याद है ना कि तुमने बलू को पहाड़ियों पर भेजा है? नहीं तो? देखो, हम चाहते हैं तुम वहाँ जाओ और बलू से मिलो। और बलू से पूछना कौन सी बेरी से बुखार का इलाज होता है। जल्दी जाओ। हाँ, क्यों नहीं? पर तुम ठीक तो हो? हाँ, पर तुम भूलोगी तो नहीं ना? तुमने मुझे भुलक्कड़ समझा है क्या? कैसी बातें करते हो मोगली? ये पेड़ कितनी जल्दी बढ़ते हैं। आज सुबह ही तो यहाँ एक छोटा सा पौधा था। ओह, तो तुम सच में वापस आ गए और दवाइयाँ भी लाए हो? लाए तो है, पर पहले हमें कुछ चेक करना है। ओह, मम्मी, मुझे गर्मी और ठंडी दोनों लग रही है। ओह, घबराओ मत मेरे बच्चे, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मम्मी है ना? पता नहीं ये डार्सी कब तक आएगी। अगर हमें जल्दी उस बेरी के बारे में पता नहीं चला तो ये बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। डार्सी चली पहाड़ियों में। मोगली ने मुझे जरूरी काम दिया है, लेकिन मुझे करना क्या है? यम्मी। आज बच्चे नहीं जाने दूंगी, वैसे भी टाइम पास नहीं हो रहा था। शेरखान, नदी के पास भैंसे का एक बीमार बच्चा पड़ा है। क्या कहा? एक बच्चा, वो भी बीमार? अच्छी खबर दी। पर बुरी खबर वो अकेला नहीं है। पर टबाकी के पास एक तरकीब है। मम्मी, मुंह सूख रहा है और नींद भी आ रही है। बस थोड़ी देर मेरे बच्चे, और थोड़ी देर।
पानी पी लो, तुम्हारे अंदर थोड़ी शक्ति आएगी। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी दोस्त नहीं पहुंच पाएगी। वो आ जाएगी, मुझे पता है वो हमारा ही काम कर रही होगी। कहा था ना पकड़ लूंगी। चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। डार्सी, कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे क्या पता, शायद मोगली ने मुझे भेजा था। उससे कोई जरूरी काम था। क्या जरूरी काम? तो गीदड़, ये है तेरी तरकीब, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। सब्र करो ना। ओह, देखो आ गई। तुम्हें अब छुप जाना चाहिए। डार्सी, ऊपर क्यों उड़ रही है? नीचे आ। ओह, जल्दी बोलो क्या काम है, मुझे देर हो रही। चिल्ला मत वरना चबा जाऊंगा। नहीं, इसे रोने दो शेर खान, बस इसे मेरे पीछे लेकर आओ। उठो बेटा, आंखें खोलो मेरे बच्चे, उठो। जल्दी कुछ करना होगा, वक्त बहुत कम बचा है। डार्सी मुसीबत में है, चलो बघीरा, पहले उससे बचाते हैं। मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ? मेरी तरकीब यही थी। नहीं, अपने बच्चे के साथ रहो, हम अभी आते हैं। तेरी तरकीब तो फिसड्डी निकली, अब मेरी वाली अपनाते हैं। कोई तो बचाओ। ये तुम्हारे साथ किसने किया? शेर खान और तबाकी ने। और गीदड़ का बच्चा कह रहा था इतनी तेज चिल्लाना कि मोगली तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाए। ओह, हमें चकमा दिया गया है। यहाँ क्यों आए हो? वो मैं यहाँ तुम्हारा बच्चा खाने आया हूँ। बचाओ! अरे नहीं! हिम्मत है तो इस बार मुझे चबा के दिखा बूढ़े शेर खान। भला मैं तुझे क्यों खाऊं? मेरे पास तो इतनी बड़ी दावत पड़ी है। वैसे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ा कहने की? बूढ़े के लिए एक नन्ही सी चिड़िया पकड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। ये है बेरीज, जिनसे बुखार सही होता है। वो है लाल वाली। उसे जाने दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा बछड़े, और मुझे तेवर दिखा रहा है। पर मुझ में दम अभी भी है। मुझसे लड़ेगी? आज के बाद किसी माँ से पंगा मत लेना। बचाओ! बहुत खेल हो गया। दफा हो जाओ शेर खान, वरना पछताओगे। नाक तोड़ दूंगा तेरी। मुझसे डर गया? अब कभी वापस मत आना। पक्का बुखार की लाल वाली बेरीज हैं? अरे हाँ बाबा, 3 लाल वाली खा लो, बलू ने यही कहा था। 1, 2 और 3, ये लो खाओ। मम्मी, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अब हम अपने झुंड से मिल सकते हैं। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्तों, और तुम्हारा भी नन्ही चिड़िया। डार्सी, मानना पड़ेगा तुम्हें रेड बेरीज आखिरकार याद रही। ये बताओ तुमने ये किया कैसे? अरे एक एक्सपर्ट की मदद से, और क्या। मैंने डार्सी को ऐसे बीज खिलाए जिससे इसकी याददाश्त तेज हो गई। पहले तो इसे ये भी याद नहीं था कि तुमने इसे क्यों भेजा है। बलू, कैसे हो तुम? कहाँ थे इतने दिनों से? लगता है बीजों का असर कम हो रहा है। कौन सा बीज?
कितना पिटोगे बाला? अब तो हार मान लो। 1, 2, कभी नहीं। मेरा लकी लॉकेट! मोगली पीछे देखो। अब तुम्हें हार माननी होगी मोगली। 1, 2, 3 और विजेता है बाला। ये मैच फिर से होना चाहिए। बाला ने चीटिंग की है। नहीं, ये झूठ है। मैं रेडी नहीं था। मेरा लकी लॉकेट टूट गया था और माफ करना मोगली, पर इस बारे में तो पहले बात नहीं हुई थी। अरे ऐसे क्यों जा रहे हो? मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। ओ, तो यहाँ आकर बैठे हो मोगली। वैसे अपने भाई को चीटर कहना अच्छी बात नहीं है। तुम ऐसी बातें कर रहे हो बलू? मुझे तो लगा तुम मेरे दोस्त हो। भाइयों के साथ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और जंगल के नियमों को समझने के लिए जरूरी हैं। अब जाओ और जाकर बाला से माफी मांगो। वो तुम्हें इसलिए हरा पाया क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस लॉकेट पर चला गया था। अगली बार इसे उतार कर मैदान में उतरना। मैं इसे नहीं उतारने वाला और ना ही उस बाला से माफी मांगूंगा। तुम दोनों जाओ और उसी के साथ रहो, मेरे पीछे मत आना। ओहो, इंसानी दिमाग अड़ियल क्यों होता है? ओहो, हाँ, फिलहाल तो मेरा पेट खाने के लिए चीखे लगा रहा है। खाना नहीं खाओगे? चले जाओ, मुझे भूख नहीं है। एक हार को तुम अब तक अपने सिर पर लेकर बैठे हो। इससे पहले तुम कई बार बाला को हरा चुके हो। हाँ, वही तो बात है। मैं जीतता था इसी की वजह से। इस पंजे से? याद है ना मुझे ये कैसे मिला था? हाँ याद है, शेर खान से लड़ते वक्त। लेकिन क्यों? ये मैंने किसी को नहीं बताया, पर तब से आज तक मैं एक भी जंग नहीं हारा हूँ। तुमने तो खुद ही देखा है ना बगीरा, ये पंजा मेरे लिए लक लेकर आया है। क्या लक? इसमें हंसने वाली क्या बात है? मजाक पर ही तो हंसते हैं मोगली। एक पंजे से तुम लकी हो जाओगे, ये कहाँ की बात हुई? अब चलो घर चलते हैं। इस बगीरा को कौन समझाए? आराम से। विजयनगर में देखना से थी। तुमने तो कहा था पके चाहिए। आओ ना बलू, इस पानी में खुद को धो लो। जल्दी आओ बलू, फिर खाने चलेंगे। खाना तो मुझे भी खाना है। तुझे खा लूं? बड़े दिनों बाद मिले। ठहर गया था। कि एक ट्रक से उसका तुम एक्सीडेंट हो। मेरे जंगल के नहीं रघुनाथ हो बच्चे, इसलिए को हॉस्पिटल तुम्हारा उसका यहाँ रहने सारा परिवार कोई हक दुखी था, नहीं है। रो रहे थे। लक्ष्मी ने सबको संभालने की कोशिश की। देखो पापा ठीक है। पता नहीं यहाँ क्या हुआ था मोगली, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम फिक्र मत करो, बच गए। मैं सब कुछ ठीक कर। कई दिन बीत था। एक दिन तभी अब भी पेड़ पर के पास आई। है। तुमने जो बताया साहब बुला रहे शायद वही सोचते हैं। हुए सो गया। मुझे उस लक्ष्मी बात सुनकर हंसी आई थी बलू, पर जरा सोचो, इस जंगल में हम किस्मत के भरोसे तो काम नहीं कर सकते मत ना। भूलो बगीरा, वो इंसानी बच्चा है और इंसान थोड़ा अलग सोचता है। शायद वो उसे खुद से कभी दूर नहीं करेगा।
लॉकेट देखा? कहाँ? कान ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है जो उसे हजम कर सकम नहीं हो रहा और वो सोकर उसे हजम कर रहा है। समझ रहे हो ना तुम? हाँ, इसका मतलब मुझे मेरा लॉकेट कैसे अपने पति का इस हालत में पाइथन करवाएगी? एक घायल शेर से वो भी खूंखार होता है। कब तक बिना खाए रहोगे मोगली? ये फल बड़े ही स्वादिष्ट हैं। मत करो, जैसे ही काकी नींद खुलेगी तुम्हारा लॉकेट मिल जाएगा। और उसकी नींद कब खुलेगी? देखो, अगर उसने एक भैंस खा ली है पास आए तो उसे पचने में 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। मोगली, तुमने मेरे बारे में ठीक नहीं कहा। अगर तुम्हें फिर से लड़ना है तो मैं तैयार हूँ। शाम को वहीं मिलना। हाँ, मुझे मंजूर है। मैं पहुंच जाऊंगा। तो आज सूरज ढलने से पहले पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। पहुंच जाना। शायद इसकी अक्ल खुले, क्योंकि इस जंग उठ भी जाओ। कितना सोते हो तुम? मुझे लॉकेट निकालने दो बस। चूल्हा कोई तो तरीका होगा जिससे इसकी नींद खुले। बलू, क्या ये तुम हो? अच्छा हुआ बगीरा की तरह चीता नहीं हो, वरना नाश्ते में चूहा खाना पड़ता। बड़ा इडली का कुकर आ जाएगा। उठो, नाश्ता आ गया है। देखो देखो कितना टेस्टी नाश्ता है। बदबूदार गंदी नाली का चूहा। बड़ी बदबू है। शेर खान, पर अफसोस सड़े चूहे की ये बदबू मेरी इंसानी भूख नहीं मिटा सकी। बरखुरदार है कहाँ वो? उसने बोला है तो उसे आना चाहिए था। जरूर कुछ हुआ होगा। अरे डर गया होगा मेरी हिम्मत देख के। और क्या? ओ बाला, अब मोगली के साथ ऐसे झगड़े करना बंद भी करो। वजह है। देख लीजिए। तुम तो समझदार हो बलू। पत्नी और मेरे बीच की बात है। अगर वो दिखे तो कहना मैं उसका इंतजार कर रहा और हूँ। मोगली को तो अभी तक यहाँ शेर खान, तुम्हें तो मैं पहले भी हरा चुका हूँ। तब जब मेरा नाखून टूटा था ना। पर कब से बकर 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 दिख नहीं रहा। इडली कुकर ले मैं सोने की कोशिश कर अपने घर आए। होती तो अभी तुम्हें खा जाता इंसानी बच्चे। और सुन ले, आज के बाद मेरी नींद तोड़ने की कोशिश मत करना। और तुम्हें इस लकी पंजे की क्या जरूरत? वैसे ही तुम बहादुर हो। ये लो, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा, जंग का विजेता सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। कहना चाहता हूँ। क्या? माँ, इसमें इडली बना। यही कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ? नहीं, ये कि मुझे माफ कर दो। सच में? दिल से कह रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हें और मैंने लाली से कहा अब कि तुम बहुत डरपोक हो, पर ये सच नहीं है। तो हम लड़ क्यों रहे हैं? हाँ, मुझसे क्यों पूछते हो? हम दोनों तो भाई हैं, है ना? और ये जंग बराबरी पर खत्म होती है। ये दोनों ही भाई बहुत ताकतवर हैं।
अब तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है ना? वैसे है तो नहीं बलू, पर मैं इसे पहन शेर खान को धूल चटाई थी। अब जैसे इतनी अब हिम्मत से। तुम समझ गए ना, हर बार किस्मत के भरोसे रहना ठीक बात नहीं। अब मुझे ही देख लो, मैं जो भी करता हूँ अपने दम पर करता हूँ। क्यों न कल मैं तुम्हारा लेसन हिम्मत पर लूँ, क्या कहते हो?